हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट टेक्सोनोमी में हम लोगों ने पिछले टर्म पे लेग्यूमिनोसी फैमिली को कंप्लीट किया था और उसकी तीनों सब फैमिलीज देख ली थी, पेपिलियोनेटी, सीजरपिनोडी, मिमोसॉइडी। आज हम लोग एक नई फैमिली जिसको चाइना रोज फैमिली या कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं, मालवेज से स्टार्ट करते हैं। देखो, मालवेज क्या कहलाती है? चाइना रोज फैमिली और कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसमें एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, लेकिन रेयरली ट्रीज हैं, रेयरली ट्रीज हैं, जिसमें किडिया नाम का ट्री अलग बन गई, अब तो फैमिली नहीं, इसी में कंसिडर करते थे। बॉम्बैक्स नाम का ट्री और थेस्पेशिया, ये ट्री फॉर्म में पाए जाते हैं। इसकी जब हम लोग लीफ को देखते हैं तो खासियत ये है इसकी लीफ में स्टार शेप्ड हेयर्स होते हैं, स्टेम पे भी और लीफ पे भी ये हेयर ही होती है और स्टार शेप्ड हेयरी स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके लीफ और स्टेम पे। जब हम लोग इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो सोलिटरी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, सोलिटरी में भी इट में बी एक्सिलरी और इट में बी टर्मिनल, दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन रेसिन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस भी होती है। जब इसके फ्लावर को देखते हैं तो देखो, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट भी है, पेडिसिलेट भी है, बाइसेक्सुअल भी है, एक्टिनोमॉर्फिक भी है, पेंटामेरस भी है और साथ में हाइपोगाइनस भी है। एपिकैलिक्स याद रखने की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में या प्लांट्स में 4 वल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, लेकिन इस मालवेसी फैमिली में 5 वल्स हैं, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ये जो एपिकैलिक्स है, कैलिक्स के बाहर है, इसलिए नाम दिया इसको हमने एपिकैलिक्स, कैलिक्स के बाहर होने की वजह से। वास्तव में ये है क्या? दीज आर द ब्रैक्टियोल्स एंड ब्रैक्टियोल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हर्ल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपिकैलिक्स। और इनका नंबर आप देखोगे 2 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है एपिकैलिक्स। इसके बाद जब कैलिक्स की बात आती है तो नंबर ऑफ सेपल्स 5, और इस 5 में भी मोस्टली आप लोग देखना कि ये गेमोसेपलस, एस्टाइविसन, वेलवेट, और जब बात करेंगे इसके कोरोला की, नंबर ऑफ पेटल्स 5, ओनली पेटल्स, फ्री है पेटल्स, लेकिन एस्टाइवेशन मोस्टली ट्विस्टेड, इट मे बी इम्ब्रिकेट बट मोस्टली कैसा,
ट्विस्टेड एस्टाइवेशन होता है। एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमन्स इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं लेकिन फ्यूज्ड है, और फ्यूज्ड में भी फिलामेंट्स फ्यूज्ड एंड दे फॉर्म ए सिंगल बंडल, इसलिए उसके लिए टर्म काम में लेते हैं हम मोनोअडल्फस। मोनोअडल्फस, और ये मोनोअडल्फस सारे फिलामेंट फ्यूज्ड होकर एक ट्यूब बना लेते हैं और उस ट्यूब को नाम देते हैं स्टेमिनल ट्यूब, एंड दैट स्टेमिनल ट्यूब कवर्स ओवरी एंड स्टाइल, उनको कवर करके रखती है स्टेमिनल ट्यूब। तो स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं सारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड होकर, मोनोअडल्फस कंडीशन है। मोनोथिकस भी है, एक ही एंथरलोब है, और वो भी डिहिसेंस आउटर साइड होता है, इसलिए एक्सट्रोज कंडीशन भी है। एंड दैट स्टेमिनल ट्यूब इज अटैच्ड विद पेटल्स, इसलिए ये टर्म भी याद रखना, एपीपेटलस भी है। एपीपेटलस यहां पे क्या, स्टेमिनल ट्यूब अटैच्ड विद पेटल्स, पेटल से अटैच्ड, इसलिए नाम देते हैं इसको एपीपेटलस कंडीशन। जब बात करते हैं गाइनोशियम की, नंबर ऑफ कार्पल्स 5 टू मैनी, तो पेंटाकार्पलरी 2, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस, कार्पल्स फ्यूज्ड है, और मल्टीलोक्यूलर मतलब पेंटा 2, पेंटालोक्यूलर 2, मल्टीलोक्यूलर। एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा, ब्रांच्ड, जैसे पेंटाफिट टू मल्टीफिट, 5 ब्रांचेस से लेके मैनी ब्रांचेस तक हो सकती है। मल्टीफिट, ओवरी सुपीरियर, सेपल, ओड सेपल पोस्टीरियरली प्लेस्ड, ओड सेपल इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड। इन सब चीजों को, सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए आप लोग बहुत अच्छे से फ्लोरल फॉर्मूला और इसका फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। ये देखो, अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला आप लोगों को लिख के बताऊं इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए, तो फ्लोरल फॉर्मूला में लिखना चाहो तो आप ब्रैक्टिएट से स्टार्ट कर सकते हो, और ब्रैक्टियोलेट अपने को मालूम है कि वो ऑलरेडी एपिकैलिक्स की फॉर्म में है, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, और एपिकैलिक्स को एपी और के से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलिक्स को ये के, कोरोला को ए, एंड्रोशियम को ए और गाइनोशियम को जी। तो ये एपिकैलिक्स, ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब अगर मैं इनके अंदर नीचे इनकी यूनिट लिखूं तो एपिकैलिक्स जैसा मैंने बताया कि 2 से लेके और इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स 5 है, मोस्टली फ्यूज्ड गेमोसेपलस है। नंबर ऑफ पेटल्स 5 है लेकिन पॉलीपेटलस है। स्टेमन्स इनफाइनाइट है लेकिन फ्यूज्ड है। कार्पल्स का नंबर आपने देखा कि 5 टू मल्टीकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। लेकिन स्टेमन्स किससे अटैच्ड है? ये स्टेमिनल ट्यूब पेटल से, तो ये आर्क जरूर बनेगी, ये भी ध्यान रखना है, ये आर्क बनेगी। तो फ्लोरल फॉर्मूला बन गया। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। कि फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले वल बनाते हैं। अब वल कितने बनेंगे यहाँ पे? ये ध्यान है सबको, 5 वल बनेंगे। या आउटर मोस्ट वल किसका? एपिकैलिक्स का।
इसके बाद सेकंड वाल जैसा हम देखेंगे वो कैलिक्स का, और कैलिक्स में ओड सेपल किधर, पोस्टीरियरली प्लेस्ड। ये देखो सबसे पहले मैं यही बना रहा हूं, ओड सेपल पोस्टीरियरली प्लेस्ड, ये कर दिया हमने। अब यहां पे कट लगाया, एक सेपल ये बनाया, एस्टाइवेशन वेलवेट है, एक ये बनाया, ये देखो बहुत इजीली वेलवेट एस्टाइवेशन बन गया। एंड टू एंड बनाना है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, 5 सेपल बन गए। गेमोसेपलस करने के लिए हम लोग इनको फ्यूज कर देंगे, देखो वेलवेट एस्टाइवेशन हो गया। अब अगर अपने को पेटल्स बनाने हैं तो पेटल्स में मोस्टली ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, जैसे मैंने बताया पॉलीपेटलस कंडीशन है, तो 5th पेटल किधर बनाऊंगा मैं, 5th पेटल हमेशा याद रखना आपको, ये ओड इसके पैरेलल बनेगा नहीं, तो इधर बनाएंगे हम लोग, ये ओड ऑल्टरनेट। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ट्विस्टेड में ऑल्टरनेट टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक एंड आउटसाइड एक एंड इनसाइड होता है। ये देखो वन एंड इज आउटसाइड, वन इज इनसाइड। ये अपने पास देखो 5 पेटल्स बन गए। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन हो गया, ऑल्टरनेट आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, या आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड हो गए सारे, देखो ओवरलैपिंग हो गई ट्विस्टेड टाइप की। अब सबसे पहले मैंने बता रखा है, दोनों वाल बन जाएं तो हमको सेंटर में जो ओवरी का टीएस है वो बना लेना चाहिए, और उसमें पेंटाकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी कंडीशन आप लोगों को बता रखी है। ये देखो कितने बन गए हैं, ये सेंटर में प्लेसेंटा, और ये लग गए हैं ओव्यूल्स। ये एक्जेल प्लेसेंटेशन हो गया। स्टेमिनल ट्यूब, ये देखो ये रही, सारे स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज होकर एक ट्यूब बना लेते हैं, और उस ट्यूब को स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। देखो ये बन गई अपने पास स्टेमिनल ट्यूब, अराउंड जो ओवरी को कवर करके रखती है स्टेमिनल ट्यूब, और इसके ऊपर लगे होते हैं स्टेमन्स। ये रहा स्टेमन मोनोथीकस टाइप का, ये स्टेमन मोनोथीकस टाइप का, ये देखो स्टेमन्स का नंबर इनफाइनाइट है, जितने आप बना दोगे उतने ही हो गए। देखो ये मैं कितने बना दूं, लेकिन एक्सट्रोज कंडीशन है, ये भी आपको दिख रही है, मोनोथीकस है, ये आपको दिख रही है। ये सारे मैंने एंथर्स बना दिए, स्टेमन्स बना दिए। एपिपेटलस करने के लिए क्या करेंगे ये भी ध्यान देना। ये देखो मैं इसको अटैच कर रहा हूं, किससे, पेटल से, ये अटैच किया पेटल से, ये अटैच किया पेटल से, ये अटैच कर दिया पेटल से, ये पेटल से अटैच किया, और ये पेटल से अटैच किया। तो इस तरह से एपिपेटल्स कंडीशन हो गई। अब अगर अपने को ब्रैक्ट्स की जगह ब्रैक्टियोल्स, ये खासकर एपिकैलिक्स बनाना हो, तो एपिकैलिक्स के लिए देखो ये जितनी बन जाए, बता रखा आप लोगों को, 2 to many होती है। ये ब्रैक्ट्स की बजाय क्या बन गए, ब्रैक्टियोल्स, जिनको हमने एपिकैलिक्स बोला है, ये इनका नंबर। और ब्रैक्ट बनानी हो तो ये ब्रैक्ट बन गई, तो ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स बस वाल के फॉर्म में है, जिसको एपिकैलिक्स कहते हैं। बाकी कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, इवेन्यूशियम हो गया। इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला बन गया।
फ्लोरल डायग्राम बन गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ मालवेसी देखेंगे। थैंक यू।